कक्षा 8 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम आपको अभ्यास 1.b कराने वाले हैं, वो भी बहुत ही सरल परिभाषा में। और आपको एक जानकारी दे दें कि आपकी पूरी बुक लगवाई जाएगी हमारे इसी चैनल पर, और हम रोज़ हर 1-2 दिन छोड़ कर आपको रोज़ नई वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ सीख जाएं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको सभी वीडियोस यानी कि जितनी भी अभ्यास हैं 1.1 लास्ट तक पूरी बुक अंतिम समय तक पूरी आपको बुक ख़त्म करवा के देंगे। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी हम लगाएंगे अभ्यास 1 और भी वीडियो इसकी आती रहेंगी हमारे चैनल पर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। यानी कि -4/5 है प्लस -4/5 बराबर -8/5। यानी कि अब आप में से आधे बच्चे ऐसे होंगे जो सवाल ही नहीं समझ में आया होगा, आधों को थोड़ा बहुत आ गया होगा। तो इससे आराम से समझिए। इसमें क्या रखा है कि यदि हम इन दोनों को हल करेंगे तो क्या हमारे बराबर में -8/5 आएगा। अगर आता है तो ये बात सत्य हो जाएगी, अगर नहीं आता है तो ये बात असत्य हो जाएगी। तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इस वाइट पेज पे सॉल्व करेंगे। तो इस पहले प्रश्न को उतार लेते हैं, आप लोगों के सामने प्रश्न को उतार लेंगे। पहला प्रश्न है -4/5 फिर प्लस -4/5 ब्रैकेट बंद हो जाएगा बराबर -8/5। यानी कि ये बात सत्य है या फिर ये बात असत्य है, ये आप लोगों को बताना है। तो आइए इसे बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में सॉल्व करते हैं ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। तो इसे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोगों को ये तो मालूम हुआ कि ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर, और हमें हर का लासा लेना पड़ता है। ठीक है। अब आधा इसमें इधर प्लस है इधर माइनस, तो आधे बच्चे इसी में रह जाते हैं। तो उनके लिए यहाँ हम सूत्र लिख देते हैं जो सबको काम आ जाएगा। तो प्लस बराबर प्लस, प्लस माइनस बराबर माइनस, माइनस प्लस बराबर माइनस, और माइनस बराबर प्लस। ठीक है, ये हमने आपके लिए लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले हल। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं बड़ी ही आसान तरीके से। तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और देखना है कि अगर हमारा आंसर -8/5 आ गया तो हमारी बात सत्य हो जाएगी, नहीं आता है तो असत्य हो जाएगी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे आराम से। -4/5। अब इधर देखिए, अब आधे बच्चे यहीं से, बस आधे बच्चों को यहीं से नहीं समझ में आएगा कि आखिर हुआ क्या। ये देखिए -4/5 लिख लिया। अब यहाँ देखिए इधर प्लस है इधर माइनस, आधे बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए रखा है। ये रहा प्लस, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस। अब इसे सॉल्व कीजिए। प्लस माइनस माइनस यानी कि प्लस माइनस माइनस, यानी कि इन दोनों को हटाकर हम लोग सिर्फ माइनस लिख लेंगे -4/5। ये हमने लिख लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी कि इनका एलसीएम आ जाएगा 5। तो इनको उतार लेंगे एलसीएम को इधर नीचे, और इसी 5 को इनके गुणा के रूप में भी लिख देंगे। इसको हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है, ये मैं आपको बहुत ही सरल मेथड से बता रहा हूँ। अब आराम से इसको करेंगे। 4 एकम 4, माइनस का माइनस है, माइनस लगा लेंगे। 4 एकम 4 अपॉन 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब माइनस माइनस दिया है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये दो जुड़ जाएंगे। तो 4 और 4 8, और लेकिन माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का, तो इसमें हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे बटे 5। अब देखिए, अब हमने इन दोनों को सॉल्व किया और हमारा आंसर आया -8/5, और यहाँ भी ऊपर दिया है -8/5, यानी कि ये हमारी बात क्या है, ये हमारी बात सत्य है। ठीक है, ये हमारी बात सत्य है कि इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -8/5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा -6/7 + 6 परमेय संख्या नहीं है।
यानी कि ये कह रहा है क्या ये परिमेय संख्या नहीं है। तो अब हम पहले इसको हल करेंगे। अगर इसका आंसर p/q के रूप में आ जाता है तो ये इनका कहना असत्य हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो सत्य हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कह रहा है नहीं है, मतलब ये दे रखा है और कह रहा है कि नहीं है। तो अब हम पहले इसको हल करेंगे। अगर इसका आंसर p/q के रूप में आ जाता है तो ये असत्य हो जाएगा। असत्य यानी कि ठीक है, और सत्य होता है तो गलत है। ठीक है, तो आइए इसे हल करते हैं बहुत आसान तरीके से। इसको उतार लेंगे इसी में ही प्रश्न को पहले। तो प्रश्न है हमारा सेकंड, उतार लेते हैं। 6 पे रूट लगा लेंगे, -6/7 + 6 डॉट, मतलब रूट बंद और परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये कह रहा है कि नहीं है। तो अब इसे हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इसको लिखेंगे -6/7 प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 6। अब 6 के नीचे हम 1 मान सकते हैं परिमेय संख्या, मान लिया हमने। अब नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 7, यानी कि 7 × 7 और 1 का 1, तो एलसीएम आ जाएगा 7। तो यहाँ से इसको 7 लिखेंगे और इसी को इनके गुणा के रूप में लिख देंगे। इसको लिख लेते हैं। अब नीचे से ऊपर की ओर काटेंगे, तो 1 × 1 और 1 × 7 7, यानी इसका तो 7 का 7 आ जाएगा। इधर 7 × 7 और 7 × 7, ये एक बार कट गया। अब इसको लिख लेंगे, तो 6 × इसकी गुणा हो रही है, इधर दिख रहा है। तो 6 × 6 माइनस का, इधर प्लस लगा हुआ है, 6 × 42/7। ठीक है, अब इसको प्लस कर, यानी इसको माइनस करेंगे। तो इधर 2 है, इधर 6 है, छोटा है तो एक कैरी ले लेंगे, यानी यहाँ से ले लेंगे। अब 12 में से 6 गया तो बचा 6, इधर बचा 3, प्लस का बड़ा है तो चिन्ह नहीं लगेगा। चलो, तो अब ये आ गया। अब इसको देखेंगे क्या ये किसी के पहाड़े में आता है या किसी से ये कट रहा है। तो ये नहीं कट रहा है, यानी कि ये इनका जो कथन है वो असत्य है, यानी कि वो असत्य लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। तो आप अपना आंसर चेक कीजिए, उसमें आ रहा है असत्य। अगला देखते हैं इसी में ही। अगला प्रश्न खोलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यानी कि जो 2 परिमेय संख्याएं हैं, अगर उनका क्रम हम बदल दें तो क्या योगफल वही रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। देखिए कैसे, कोई भी आप पहले 2 परिमेय संख्या लिख लीजिए। जैसे कि एक यहाँ पे इसको समझते हैं आराम से। ये हमने, चलो ये मान लिया 2 प्लस ये मान लिया 3 बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, ये हमने मान लिया, ये मान लिया 2, ये मान लिया 3 बराबर कर दिया 5, तो हमारा 5 आ गया। अगर हम 3 को आगे लिख देंगे प्लस 2 को पीछे रख देंगे तो क्या आंसर हमारा 5 आएगा, तो तब भी 5 आएगा। तो इसमें बोल रहा है प्रश्न, 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो हाँ सत्य है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, सत्य। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, यहाँ पर देखिए, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होगा। यानी कि पहले 3 परिमेय संख्या लिख लेंगे जो p/q के रूप में हो। जैसे कि कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 2/3 + 4/5 + 6/8, ये कुछ भी लिख लीजिए। ये कह रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि ये कह रहा है कि नहीं होगा। तो नहीं, इसकी बात क्या है, असत्य है। इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर आ रहा है असत्य, क्योंकि आप संख्या कहीं भी बदल दीजिए आंसर हमेशा असत्य ही आएगा। देखिए इसका आंसर आ रहा है असत्य। ठीक है, जैसा कि हमने आपको अभी समझाया भी है, यानी आप कहीं भी क्रम बदल दीजिए, इधर का उधर कर दीजिए, आंसर असत्य ही आएगा और इसका आंसर सत्य आएगा। ठीक है, क्या कि 2 परिमेय संख्याओं को इधर रखिए या उधर रखिए, आंसर जोड़ने के बाद यही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं है। यानी कि पहले आपको इनको जोड़ना है, फिर आपको बताना है कि योगफल इनका परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आइए इसको लिख लेते हैं इसी में ही। पहला प्रश्न इसमें उतार लेंगे, दूसरे का पहला प्रश्न।
यहाँ पर उतार लेते हैं दूसरे का पहला प्रश्न। तो दूसरे का पहला प्रश्न है -3/4 और 3, यानी कि हमको इनको जोड़कर बताना है कि इनका योगफल परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो -3/4 योगफल पूछा यानी कि प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे। 3 है तो 3 और इसके नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 4। अब इन्हीं को इनके गुणा के रूप में भी लिख देंगे। अब नीचे से ऊपर की ओर काटेंगे तो इधर तो चलो 4 ही आएगा, ताकि 1 का पाड़ा पड़ोगे तो 4 ही आएगा। इधर 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस है तो प्लस 3 चक्कू 12/4। अब 12 में से 3 घटाएंगे तो 12 में से 3 गया तो बचा 9/4। अब इन्होंने पूछा है कि जोड़ने के बाद परिमेय संख्या है या नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है तो इधर लिखेंगे हाँ परिमेय संख्या है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, ये आप देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है -1 और 2/3 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसी में करते हैं आगे, इसको भी पहले लिख लेंगे। इसको लिख लेते हैं -1 और -2/3। ठीक है, तो अब इनका योग करना है तो पहले लिख लेंगे -1 प्लस इसको बटे में लिखेंगे /3। ठीक है, अब हमने आपको पीछे लिखवाया भी था, इसको हल करेंगे -1/1 और योग है तो योग प्लस माइनस माइनस, इसको ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ से हल करेंगे, यहाँ देखिए -1/1 इधर प्लस है इधर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, इधर भी 3 इधर भी 3, तो 3 से 3 घटा 1 आया और इधर तो आएगा ही 3 तो 3 एकम 3 माइनस का 2 कम 2/3। अब इनको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह लगेगा -3। क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या है।